ये पर्सनल नहीं है, ये शरीयत है। पूरे देश ये शरीयत है, ये पर्सनल नहीं है, ये शरीयत है। आप कैसी बात कर रही हैं? हम ये पर्सनल नहीं है। हमारा शरिया लॉ फॉलो करें, जो करें जो संविधान हमें इजाजत देता है। तो कहता है जो ये गिनवाते हैं कि इस देश के लिए हमने कुर्बानी दी है, जो ये गिनवाते हैं कि हम इस देश में हिस्सेदार हैं, जो ये गिनवाते हैं कि हम इस देश के इस देश में इक्वालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी गारंटी देता है कि हमारा मुल्क डाइवर्सिटी रखता है अपने अंदर, डिफरेंट टाइप का कल्चर, डिफरेंट टाइप की पूजा पद्धति, डिफरेंट टाइप की आस्था। आपने कहा कि मुसलमान कहता है हम किराएदार नहीं हैं, हम हिस्सेदार हैं। अरे अदिति जी, अगर हिस्सेदारी कह दे तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो तो कहता है हम ये देश हमारे बाप का है, आदम अलैहिस्सलाम यहीं पर उतरे थे। हिस्सेदारी में तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो वहां आती है, वो कहते हैं हमारे बाप का है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कुर्बानी की। पता नहीं आपको याद है नहीं, आप तो मुझसे बड़ी छोटी हो उम्र में। एक आती थी सिवा का गीत माला अमीन सियानी की, अह बहन और भाइयों। तो उसमें जो गाना 25 हफ्ते बज लेता था, उसकी सिवा का गीतमाला पे बारात निकाल दी जाती थी, फिर वो बजता नहीं था। तो हमने इस देश के लिए कुर्बानी दी, हमने इस देश के लिए कुर्बानी दी। अब 70 साल ये गाना बज लिया है। मेरे हिसाब से सिवा का गीतमाला पे अब इसकी बारात निकाल दो, अब इसको बजाना बंद करो। ये रिकॉर्ड बहुत बज लिया, रिकॉर्ड भी घिस गया और सुई भी घिस गई। दूसरी बात। तीसरी बात, हमारे हैरिस भाई ने कहा कि इंडिया में डाइवर्सिटी है। बिल्कुल है, लेकिन वो डाइवर्सिटी आपको पर्सनल लॉ को मिसयूज करने का अधिकार नहीं देती। अगर मुसलमानों ने शरीयत का बतौर शरीयत ही इस्तेमाल किया होता तो शायद यूसीसी के लिए कम से कम मुसलमान की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता। आपने ट्रिपल तलाक को डिफेंड किया, आपने एक स्टेज पे पहले हलाला को डिफेंड किया, आपने शाबानों पे गरीब औरत को 800 रुपए ना दिए जाएं, उसके खिलाफ आप सड़कों पर उतरे। तो जनाब, जो प्रिविलेज मिलती है, तो प्रिविलेज का अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो उस प्रिविलेज को छीनने के लिए भी एक गुट खड़ा होगा। तो दुरुपयोग करना बंद कर दीजिए, शायद शरीयत के खिलाफ बोलने वाले खत्म हो जाएंगे। और आखिरी बात उन्होंने, आखिरी बात 10 सेकंड, उन्होंने कहा कि साहब अपना अपना कल्चर है। भैया ये नेशनल टीवी है। अदिति जी, क्या यूसीसी ये कहेगा कि मुसलमान दुल्हन अब शरारा और गरारा नहीं पहनेगी, साड़ी पहनेगी? क्या यूसीसी ये कहेगा कि मुसलमान दुल्हन अब अपने मांग में सिंदूर भरेगी? भाई ये कैसी कैसी पढ़े लिखे लोग बात करते हैं। यूसीसी का हमारे अलग अलग लोगों के कल्चर से क्या लेना देना भाई? क्यों देश को गुमराह कर रहे हो नेशनल टीवी पर बैठ के? रिलीजन का जो है ना, रूल्स अपने अपने अलग होते हैं। हमारे पास शरिया लॉ है। अब जो हमारा मजहब है, जो हमारे मजहब में जो शरिया लॉ है, हम वही फॉलो करेंगे ना। अब हमारी साहिदा बाजी ने बोला, शरीयत की बात करी। अब आप अदिति, आप इसमें मुझको सेक्सिस्ट ना बोलिएगा, क्योंकि जब शरीयत की बात आती है तो मुझे फिर साफ बात करनी पड़ेगी। प्लीज डोंट अटैक मी। शरीयत का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। अभी मैं 10 मौलाना खड़ा कर दूं जो कहेंगे कि मुसलमान औरत को टीवी पर नहीं आना चाहिए, लेकिन साहिदा बाजी आती हैं। अभी मैं 10 मुसलमान खड़े कर दूं जो कहेंगे हिजाब पहनकर मेकअप नहीं करना चाहिए, लेकिन साहिदा बाजी करती हैं। तो ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन खत्म करने के लिए ही यूसीसी आ रहा है जी। उसका जवाब सुन लीजिए। ये बात मैं बिल्कुल ना पूछता अगर सईदा फलक अपनी पहली बाइट में 5 बार शरीयत 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 ना बोलती, तो मैं ना पूछता ना। लेकिन जब शरीयत 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 तुमने 5 बार बोल दिया है, तो शरीयत से जुड़ी बात का जवाब तुमको देना पड़ेगा। खत्म हो गई बात। चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो पर्सनल हो, सिंपल एज दैट। जवाब ले लीजिए सईदा फलक। रिजवान अहमद की अहमियत जब तक है, जब तक कि वो मुसलमानों के खिलाफ बोले। आप भी निजी टिप्पणी पर चली गई, बोलना छोड़ देगी। नहीं, आप भी निजी अटैक पर चली गई रहेगी ना। अरे किसकी अहमियत कब तक है? आप छोड़ दीजिए ना, आप क्यों तय कर रही हैं किसी की अहमियत? गलत नैरेटिव ऐसे सेट किया जाता है। मुझसे अभी एक पढ़ा लिखा आदमी आज नहीं, आज से 3-4 महीने पहले पूछ रहा था कि रिजवान भाई, यूसीसी के बाद मुसलमान निकाह तो कर नहीं पाएगा, शादी का तरीका क्या होगा? ये एक पढ़ा लिखा आदमी था, उसने मुझसे सवाल पूछा
और दूसरी बात, अब आप फिर कहेंगी, देखिए अदिति जी, जब आप डिबेट में आते हैं तो फिर दूसरे डिबेटर को सारे सवाल पूछने दीजिए, वो फेमिनिस्ट कार्ड, सेक्सिस्ट कार्ड पे अटैक ना करिए, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में तमीज के दायरे में अपनी बात रखना जानते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल है, आप इस पे भी मेरे ऊपर अटैक कर देंगी। क्या साइदा फलक ये मानती है कि ये सही है, नैतिक है कि साइदा फलक का शौहर होने वाला बिना साइदा को बताए दूसरा निकाह करके औरत घर में ले आए? क्या ये साइदा के हिसाब से सही है या गलत है? अब आप मुझ पर अटैक ना करिएगा, बिल्कुल मैंने तमीज से सवाल पूछा है। साइदा फलक, देखिए पर्सनल क्वेश्चंस पूछने का आपको कोई राइटिंग है, कोई हक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बात यहाँ पे हो रही है, पर्सनल नहीं है, ये शरीयत है, पूरे देश ये शरीयत है, ये पर्सनल नहीं है, देश के मुसलमान, ये शरीयत है। आप कैसी बात कर रही हैं? हम ये पर्सनल नहीं है। हमारा शरिया लॉ फॉलो करे जो संविधान हमें इजाजत देता है, ठीक है? अरे भाई, ये शरीयत का सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये पर्सनल नहीं पूछ रहा हूं। मैं बोल तो रही हूँ रिजवान अहमद, हिंदुस्तान के मुसलमान चाहते हैं कि हम हमारा शरिया लॉ फॉलो करें। तो आप चाहती हो, ये ठीक है आपके हिसाब से कि कल को आपका शौहर दूसरी शादी करके घर एक दुल्हन ले आए, ये आपके हिसाब से ठीक है? बताइए। मैं बोल रही हूँ जो हमारे शरिया में है हम वो वही फॉलो करेंगे, वो सही है जो हमारे शरिया में। चलिए भैया, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके शौहर को बहुत बहुत मुबारक हो। एक सेकेंड निजी, बहुत माफी के साथ मैं कह रहा हूँ कि बहुत पर्सनल सी बात तो हो रही है, शायद ये बहुत अप्रोच सही नहीं है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। क्यों शादी हो रही है पर्सनल? ये शरीयत की बात हो रही है, पर्सनल क्या होता है? ये शरीयत की बात हो रही है, रिजवान अहमद, शरीयत की बात हो रही है, पर्सनल नहीं हो रही है ये।